ये नया भारत है। जब मदद करता है तो दिल खोलकर, और जब जवाब देता है तो इतिहास बदल देता है। जिस बांग्लादेश को भारत ने अपने संसाधनों, अपने भरोसे और अपने मार्गों के जरिए आर्थिक रूप से खड़ा होने का मौका दिया, वही अब भारत की रणनीतिक संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। भारत ने 5,000 करोड़ रुपए, जी हां, पूरे 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 बड़ी रेल संपर्क परियोजनाएं बांग्लादेश में शुरू की थीं, ताकि न सिर्फ उसे व्यापार में सहूलियत मिले, बल्कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को भी मुख्य भूमि से जोड़ा जा सके। लेकिन अब जब बांग्लादेश ने चीन की गोद में बैठकर भारत को समुद्र तक सीमित बताने की कोशिश की, जब बांग्लादेश ने यह कहने की हिमाकत की कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की समुद्र तक पहुंच का वह एकमात्र संरक्षक है, तो भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। भारत झुकेगा नहीं, भारत अब दिशा बदलेगा। और यही वजह है कि भारत ने अब उन सभी परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। 3 प्रमुख रेल प्रोजेक्ट्स को ठप कर दिया गया है। अखौरा से अगरतला तक की सीमा पार रेल लिंक, खुलना से मोंगला पोर्ट तक की रेल लाइन और ढाका से टोंगी होते हुए जयदेवपुर तक का रेल विस्तार। इतना ही नहीं, भारत ने सिर्फ इन तीनों पर ही ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि 5 अतिरिक्त प्रस्तावित रेल मार्गों के सर्वेक्षण पर भी रोक लगा दी है। अब भारत भूटान और नेपाल के जरिए वैकल्पिक सीमा पार गलियारों को सक्रिय करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। साथ ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम बोलचाल में चिकन नेक कहा जाता है, वहां रेल लाइनों की संख्या को 2 से 4 गुना तक बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। बांग्लादेश ये ना भूले, जब भारत मार्ग देता है तो बंदरगाहों तक दौलत पहुंचती है, और जब भारत रास्ता बंद करता है तो पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है। भारत वो देश है जिसने बांग्लादेश को अपने जमीन के रास्ते भूटान और नेपाल तक माल भेजने की सुविधा दी थी। लेकिन अब जब वही बांग्लादेश भारत को चुनौती देने लगे, तो जाहिर है उसे अपने निर्यात पर तगड़ा झटका लगने वाला है। और याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है। भारत अब न तो किसी एक देश पर निर्भर रहेगा, न ही किसी एक राह पर। भारत अब अपने हर राज्य को, खास तौर पर उत्तर पूर्व को, नई संप्रभुता और सुरक्षा के साथ जोड़ने में जुट गया है। जो दोस्ती की भाषा नहीं समझते, उन्हें रणनीति की लिपि में जवाब देना ही पड़ता है।